नमस्कार दोस्तों, गंगोत्री पंडित चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अमीर घराने की बहू। मम्मी, एक खुशखबरी है। आप लोग कब से मुझसे शादी के लिए कह रहे थे, तो मैंने भी सोचा शादी कर ही लेता हूँ। अजीत ने अपनी मम्मी चंपा जी से कहा। अरे वाह, तो मेरे बेटे को अकल आ ही गई। कौन है वह जिसने मेरे पत्थर दिल बेटे की धड़कन को तेज कर दिया है? चंपा जी ने हंसी ठिठोली करते हुए कहा। मम्मी, कल उसके यहाँ चलना है हमें। उसके पापा ने हमें बुलाया है। अजित ने कहा। मतलब हमारा बेटा अपना रिश्ता लेकर चलने को कह रहा है? अजित के पिता रामानुज जी ने कहा। उसके बाद रामानुज जी, चंपा जी और अजित अगले दिन उसका रिश्ता लेकर महिमा के यहाँ जाते हैं। अंदर घुसते ही रामानुज जी चंपा जी से कहते हैं, चंपा, यह लोग तो काफ़ी अमीर लगते हैं। घर देख रही हो, महल है। कहीं हम गलत पते पे तो नहीं आ गए? अब मैं क्या बोलूँ जी, या तो अजीत ही जाने। अंदर तो चलिए पहले, फिर देखते हैं। तीनों अंदर जाते हैं, जहाँ अजीत महिमा के मम्मी पापा को अपनी मम्मी पापा से मिलवाता है, पर वहाँ महिमा नहीं होती। चंपा जी अजीत से कहती हैं, बेटा, अब बहू को भी बुला ले। कब से उसके मम्मी पापा से ही बात किए जा रहे हैं। आ जाएगी मम्मी, उसके मम्मी पापा से तो बात हो रही है ना। आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिए। आ जाएगी महिमा, अजित ने कहा। काफ़ी देर बात करने के बाद महिमा आती है। वह जींस टी शर्ट में आकर सबको हेलो बोलती है। रामानुज जी और चंपा जी थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। वह इस बात से परेशान हो गए कि यह हमारे माहौल में कैसे ढल पाएगी। अजित को शादी के लिए कब से बोल रहे थे, और जब यह इसके लिए राजी हुआ तो अब हमारे से बिल्कुल अलग माहौल की लड़की ढूंढ ली। खैर, चंपा जी महिमा से पूछती हैं, बेटा, तुम्हें क्या करना पसंद है? आंटी, मुझे घूमना फिरना, पार्टी करना और सबसे ज़्यादा सोना पसंद है। महिमा के यह कहते ही चंपा जी शांत हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अब उनके आगे के सवालों का उन्हें क्या जवाब मिलेगा। खैर, वहाँ बात खत्म हो गई और वे सभी अपने घर वापस आ गए। घर आकर चंपा जी अजीत से कहती है, बेटा, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है, पर क्या महिमा इस माहौल में ढल पाएगी? दिन भर उसके कामों के लिए न जाने कितने ही नौकर चाकर लगे रहते हैं, तो वह यहाँ कैसे बिना नौकर की रह पाएगी? देख बेटा, साफ साफ कहूँगी तुझे, अगर रिश्ता बराबरी में हो तो चल पाता है, वरना ऐसे बेमेल रिश्तों में हमेशा ही कड़वाहट बनी रहती है। हाँ अजीत, तुम्हारी मम्मी सही कह रही हैं। उनकी हैसियत और हमारी हैसियत में ज़मीन आसमान का अंतर है। वह आज तो शादी करने की खुशी में यह सब कुछ नहीं देख पा रही है, क्योंकि और सारी चीज़ों की तरह तुझसे शादी करना भी उसकी एक इच्छा होगी। फिर शादी के बाद जब घर गृहस्थी संभालनी पड़ेगी, तब क्या वह कर पाएगी? वह चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई है बेटा, उसे यह सब रास नहीं आएगा। रामानुज जी ने कहा। मम्मी पापा, आप लोग महिमा को नहीं जानते, पर मैं जानता हूँ। वह बहुत पैसों वाली है, पर उसे इस बात का घमंड बिल्कुल भी नहीं है। उसे मेरे बारे में सब पता है, फिर भी उसने शादी के लिए हाँ कहा। आप लोग उसे देखकर ही उसके बारे में इतनी राय मत बना लीजिए। पता है, वह अपने पापा की इकलौती बेटी है, पर फिर भी वह शादी बिल्कुल ही सामान्य तरीके से करना चाहती है, ताकि हम पे कोई खर्च का भार ना आए। मम्मी, अमीर है तो बुरे ही होंगे, यह जरूरी नहीं। आप लोग और ज़्यादा मत सोचिए, मुझे महिमा से अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती, अजीत ने कहा। चंपा जी और रामानुज जी और कुछ नहीं कहते। फिर दोनों की शादी हो जाती है। शादी ज़्यादा धूमधाम से नहीं होती, दोनों तरह से थोड़े थोड़े मेहमान बुलाए जाते हैं और शादी संपन्न कर दी जाती है। पग फेरे के दिन महिमा और अजित महिमा के घर जाते हैं, तो अजित को पता चलता है कि महिमा के पिताजी एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है आज घर पे उसकी शादी की खुशी में। इसके बारे में महिमा को भी पता था। महिमा, तुम्हें पता था आज यहाँ पार्टी है? फिर तुमने मम्मी पापा को क्यों नहीं बुलाया? अजित ने पूछा। अजित, मुझे लगा अंकल आंटी को कहाँ यहाँ आना अच्छा लगेगा,
इस पार्टी में शहर के नामचीन लोग आने वाले हैं, तो उन्हें उनके बीच अलग न लगे, इसीलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। महिमा ने कहा। अजीत ने सोचा कि शायद महिमा सही ही कह रही है। वैसे भी पहली बार ही मम्मी पापा यहाँ आकर कैसे असहज हो गए थे। फिर तो आज पार्टी में इतने बड़े बड़े लोगों से मिलकर और अलग महसूस करेंगे। शाम को पार्टी में सज संवर कर अजीत और महिमा जाते हैं। महिमा के पिता उमेश जी सभी से महिमा और अजीत को मिलवा रहे थे। फिर महिमा अपनी सहेलियों से अजीत को मिलवाने ले गई। तभी अजीत को महिमा की मम्मी प्रभा जी कुछ औरतों से बात कर रही थी दिखाई दी। शायद उसने अजीत को अपने बगल में नहीं देखा था। एक औरत ने प्रभा जी से कहा, अरे प्रभा, इकलौती बेटी की शादी ऐसे ही निपटा दी। कहाँ हम सोच रहे थे कोई बड़े विवाह समारोह का कार्ड आएगा, और कहाँ यह सब। अरे क्या बताऊं, महिमा ने ही जिद पकड़ ली थी, शादी करेगी तो बस इसी से, और अजीत की स्थिति के बारे में क्या ही बताऊं। इसीलिए शादी में अपने कोई मेहमान नहीं बुलाए, क्योंकि मेहमान बुलाकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी थी। इसलिए उनसे कहा कि हमने उनके बारे में सोचकर ऐसी सिंपल शादी रखी है। इससे दो काम हो गए, एक तो मैं बेइज्जती से बच गई, दूसरा उनका दिल भी रख लिया, क्योंकि हमारे हैसियत के हिसाब से शादी करने की सोचकर ही उन्हें हार्ट अटैक आ जाता। यह कहकर वहाँ सभी हंसने लगी। अजीत को इस बात का बुरा तो लगा, पर उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है और अगले दिन अजीत और महिमा अपने घर आ जाते हैं। महिमा एक मध्यम वर्गीय घर में आ तो गई थी, पर वह अपने रईस ठाट बाट को भुला नहीं पा रही थी। वह सुबह देर तक सोती रहती, ना तो उसे अजीत के ऑफिस जाने से कोई मतलब होता और ना ही घर से कोई, और कामों से वह तो बस चंपा जी को अपने आदेश देती रहती, जैसे वह उसकी सास नहीं नौकरानी हो। रामानुज जी तो कई बार कहते भी थे कि बहू को भी कुछ जिम्मेदारियां निभाने दो, पर चंपा जी कहती थी, अभी तो आई है, थोड़ा सा इस माहौल में ढल जाए, फिर वह खुद ही करेगी सब कुछ। पर वह दिन शायद ही कभी आने वाला था। चंपा जी महिमा के बारे में सोचकर सारे काम करती थी। इधर महिमा इसे अपना अधिकार समझकर बस पूरा दिन या तो घूमती रहती या तो अपने मोबाइल पे बैठी रहती। उसे जब भी कहीं बाहर जाना होता, वो अपने ड्राइवर को बुलाती और बिना किसी को कुछ बताए ही चली जाती। चंपा जी बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर ना जाने वह कुछ भी कह नहीं पाती। एक रोज रामानुज जी काफ़ी बीमार पड़ जाते हैं। वे बिस्तर से उठ भी नहीं पाते हैं। उन्हें बाथरूम तक पकड़कर ले जाना पड़ रहा था। कभी चंपा जी उनके सिर पे पानी की पट्टी करती तो कभी दवाई देती। पूरा दिन उनकी सेवा में ही चला गया, इसलिए उन्हें रसोई में जाने का बिल्कुल समय ही नहीं मिला। उन्हें पता था जो वह खाना नहीं बनाएंगी तो महिमा भी कुछ नहीं करेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। चंपा जी जब रसोई में गई तो देखा रात के बर्तन जो वह सुबह में धोती थी वह अभी भी ऐसे ही पड़े हैं। महिमा सुबह से एक बार भी यह पूछने तक नहीं आई थी कि आज नाश्ता क्यों नहीं बना, या चंपा जी अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं आई। वह तो जैसे होटल में रह रही हो। चंपा जी रसोई से निकलकर महिमा के पास गई तो वह फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी। चंपा जी को देखते ही उसने फ़ोन रख दिया और पूछा, क्या हुआ आंटी, कुछ काम था क्या? बहू, अब घर परिवार है तो काम तो होगा ही ना। तुमने नाश्ता किया? चंपा जी ने पूछा। हाँ आंटी, मैंने फल खा लिए, महिमा ने कहा। तो फल को काटने और धोने के लिए तुम रसोई में तो गई होगी? चंपा जी ने पूछा। हाँ, पर क्यों आंटी? महिमा ने कहा। तो तुमने देखा कि आज मैं रसोई में कोई खाना नहीं बना रही, रात के बर्तन भी ऐसे ही पड़े हैं सिंक में, तो तुम्हें नहीं लगा कि एक बार बात क्या है जाकर पूछ लूँ? मुझसे पूछ लूँ या आज खाना मैं ही बना लूँ? आखिर बहू हो इस घर की, चंपा जी ने कहा। चंपा जी के इतना कहते ही महिमा गुस्से में उठ खड़ी होती है और कहती है, क्या कहा आंटी आपने? कुछ भी कहने से पहले एक बार तो सोच लीजिए। आज तक मैंने एक गिलास पानी लेकर नहीं पिया और आप मुझे खाना बनाने और बर्तन धोने को कह रही हैं। अरे वह तो शुक्र मनाइए मेरा कि मैं आप लोगों के इस घर में रह रही हूँ, वरना तो इस झोपड़ी में कौन रहे। सिर्फ अजीत की खुशी के लिए यहाँ हूँ। कहा मुझे आपसे पूछना चाहिए था
कि आज खाना कब बनेगा, उल्टा आप ही आकर मुझ पे चढ़ रही हैं। आने दीजिए आज अजीत को, सुबह से सिर्फ फल खाकर बैठी हूँ, अब क्या खाऊंगी। यह कह के महिमा तुरंत अजीत को फ़ोन करती है। तुम्हें पता है, आज सुबह से मैं भूखी हूँ क्योंकि आंटी ने खाना नहीं बनाया, और तुम्हें तो पता ही है बाहर का खाना मुझे सूट नहीं करता। इसीलिए मैं चली अपने पापा के पास, शाम को ही आ जाना। चंपा जी तो बस हैरान होकर महिमा की बातों को सुनती जा रही थी। ससुर जी की तबीयत खराब है यह पूछना तो दूर, उल्टा सारा इल्जाम मुझ पर ही लगाकर अपना पल्लू झाड़ लिया। यह तो होना ही था जब ऐसे बेमेल विवाह होगा। एक लंबी आह भरते हुए चंपा जी वहाँ से चली गई और सोचा शाम को अजीत से इसके बारे में बात करूंगी। शाम को जब अजीत आता है, वह बिना किसी से कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है और अलमारी से कपड़े निकालकर बदलने लगता है। कहीं जा रहा है बेटा? वह मुझे एक बात करनी थी तेरे पापा की। चंपा जी की बात खत्म होने से पहले ही अजीत बोल पड़ता है। बस करो मम्मी, आप लोगों को तो महिमा पहले से ही पसंद नहीं थी और अब उसे परेशान करने के लिए एक नया तरीका निकाला है। आपने सुबह से उसे खाना नहीं दिया, कितने नाजों से पली है वो। आपको पता भी है हमारे पूरे घर जितना बड़ा तो उसका अकेले का कमरा है, फिर भी वह यहाँ सिर्फ मेरे लिए रह रही है। पर आप लोगों को तो पता नहीं क्या परेशानी है उसके अमीर होने से। खुद तो कभी अमीरी देखी नहीं, इसीलिए शायद अमीर लोगों से जलन होती होगी। वाह बेटा, आज अमीर पत्नी क्या मिल गई, जहर उगल रहा है। एक बार भी मेरी बात सुनने और जानने की इच्छा भी नहीं हुई। तेरे पापा सुबह से बुखार से तड़प रहे हैं, इसलिए आज मैं रसोई में नहीं जा पाई। खैर, इन सब से क्या फ़र्क पड़ता है, सबसे बड़ी बात यह है कि तेरी पत्नी आज भूखी रही, चंपा जी ने कहा। अजीत ने यह सुना, पर पापा की तबीयत का सुनकर भी वह महिमा के पास चला गया। फिर रात को अजीत और महिमा आते हैं और सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर चंपा जी जैसे तैसे खिचड़ी बनाकर खा लेती हैं। अजीत घर पे आकर भी अपने मम्मी पापा की कोई खबर नहीं लेता, तो चंपा जी भी उनसे और कुछ नहीं पूछती। अगली सुबह चंपा जी रसोई में हल्दी वाला दूध बना रही थी रामानुज जी के लिए। तभी अजीत खुद ही आकर अपने और महिमा के लिए चाय चढ़ाने लगता है। जो बेटा कभी पानी गर्म करके खुद नहीं पिया, वह पत्नी के लिए चाय बना रहा था। चंपा जी ने सोचा, पर कहा कुछ नहीं, क्योंकि वह जानती थी वह कुछ कहेंगी तो बहस होगी। थोड़ी देर बाद महिमा भी रसोई में आ गई और वह चंपा जी से कहने लगी, आंटी आज नाश्ते में पोहे बना देना, कल की तरह काम टालने के बहाने नहीं चाहिए मुझे। यह सब अजीत भी देखता है, पर महिमा को बदतमीजी करने के लिए डांटने की जगह वह उल्टा चंपा जी को ही कहता है, देखो मम्मी, कल बड़ी मुश्किल से इसे मनाकर यहाँ लाया हूँ, वापस से नाराज मत कर देना। जो कह रही है वैसा ही करो। वैसे भी हमारे 7 पुश्तों में भी इतनी अमीर लड़की ब्याह कर नहीं आई है, आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए इसका। अरे पूरा दिन तो घर में यूं ही खाली बैठी रहती हो, इतने दिनों तक तो आप ही हमारा खाना बनाती थी, फिर आज एक खाना बनाने में क्या परेशानी है। चंपा जी चाह तो रही थी बहुत कुछ कहने को, पर ना जाने कुछ कहने का मन ही नहीं किया। उसी दिन शाम को रामानुज जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, तो चंपा जी ने अजीत को बताया कि पापा को डॉक्टर के पास ले चल या दवाई ही ले आ। पर अजीत उस समय महिमा के माता पिता के साथ वीडियो कॉल पे व्यस्त था। चंपा जी के ऐसे कहते ही अजीत बोल पड़ता है, हमेशा ऐसे जल्दी में रहती हो जैसे पता नहीं करोड़ की संपत्ति भागी जा रही है। बेटा तेरे पापा को डॉक्टर के पास ले चल, बुखार घटने की बजाय बढ़ रहा है, काफ़ी कमज़ोर भी हो गए हैं, बुखार की दवाई भी कोई असर नहीं कर रही। चंपा जी ने कहा, मम्मी अभी तो हम महिमा के मम्मी पापा की एनिवर्सरी में जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आते समय मेडिकल से दवाई लेकर आएंगे, अजीत ने कहा। अजीत की इस बात पर चंपा जी एक चांटा लगाती है और बिना कुछ कहे ही ऑटो बुलाने चली जाती हैं। जब वो ऑटो लेकर घर जाती है तो देखती है महिमा का ड्राइवर उनके घर के बाहर खड़ा होता है। अजीत और महिमा उसमें बैठने के लिए तैयार थे। अजीत फिर कहता है, मम्मी सच कहती थी महिमा, यहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं, आप लोग गरीबी में जीने के आदी हो चुके हो, पर भगवान ने मेरी किस्मत अलग लिखी है।
इसलिए अब मैं महिमा के घर पर ही रहूँगा। यह कहकर अजीत महिमा चले जाते हैं। उधर अजीत अपनी अमीरी वाली ज़िंदगी में व्यस्त हो गया और इधर चंपा जी और रामानुज जी अपनी ज़िंदगी में। 2 साल बाद एक बड़ी सी पार्टी चल रही थी। तभी अजीत से उसके ससुर जी कहते हैं, अजीत, मेहमानों का अच्छे से ध्यान रखना, और अभी थोड़ी देर में हमारे नए क्लाइंट आ रहे हैं। उन्हीं के लिए तो यह पार्टी है। अगर वह खुश हो गया ना तो हम सड़क पर आने से बच जाएंगे। उनके आवभगत में कोई कमी ना आए, याद रखना, वरना सबसे पहले तुम्हें अपने घर से बेदखल कर दूंगा। अजीत सिर नीचे करके चला जाता है। थोड़ी देर बाद कुछ लोग आते हैं तो उमेश जी अजीत से कहते हैं, अजीत, लगता है वे लोग आ गए। आओ जल्दी दरवाजे पे उनका स्वागत करने। यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, नालायक। उमेश जी बात बात पर अजीत को ऐसे ही जलील कर रहे थे। तभी कुछ आदमी आकर कहते हैं, मिस्टर उमेश, हमारे सर आधे घंटे लेट आ रहे हैं। हम यहाँ की व्यवस्था देखने आए हैं, क्योंकि उनकी हर एक चीज़ हमें पहले चेक करनी होती है। दुश्मनों की कमी नहीं है हमारे सर को। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी A क्लास की है, फिर भी आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। लगभग आधे घंटे बाद एक लंबी गाड़ी आकर उमेश जी के दरवाजे पर रुकती है तो उमेश जी और अजीत उनका स्वागत करने के लिए खुद जाते हैं। तभी वह अंदर से उस रईस बिजनेसमैन को निकलते देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि वह कोई और नहीं, अजीत के पिता रामानुज जी थे। अरे पापा आप, अजीत ने कहा, लगता है तुम्हारे पापा को अच्छी जगह नौकरी मिल गई है। चलो रामानुज जी, आपने ऐसी जगह नौकरी करके हमारे स्टेटस से मेल खाने की कोशिश तो की, पर अफसोस, फिर भी हमारी हैसियत से अभी आप कोसों दूर हैं। वो आपको देखकर सब भूल ही गए। वैसे आपके सर है कहाँ? रामानुज जी, उन्हें तो कार से बाहर आने दीजिए। अजित, सच में बिल्कुल ही निकम्मा हो तुम। उस तरह से कार का दरवाज़ा खोलो, सच में बिल्कुल ही नकारा हो। उमेश जी ने रामानुज जी और अजीत की बेइज्जती करते हुए कहा। फिर अजीत कार की दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है उसकी मम्मी चंपा जी बैठी हुई है। तभी वहाँ पार्टी में मौजूद रामानुज जी के बॉडीगार्ड आ जाते हैं और रामानुज जी से कहते हैं, सर, हमने सब कुछ चेक कर लिया है, सब ठीक है, आपके लायक है, आप यहाँ आ सकते हैं। सर, या तुम्हारे सर हैं? उमेश जी ने चौंकते हुए कहा। पापा, आप वही हैं जिन्होंने हमारी कंपनी के 60% शेयर खरीदे हैं। पर कैसे? अजीत ने पूछा। कैसे कब, शायद अभी इन सब का समय नहीं है। पर उमेश जी, मैं आपके साथ यह डील तभी फाइनल करूंगा जब अजीत और उसकी पत्नी महिमा हमारे घर पे रहकर हमारी नौकरी करेंगे। उमेश जी ने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप रामानुज जी? अरे वह भी तो इनका ही घर है, तो अपने ही घर में काम करने में कैसी शर्म। वैसे भी यह नकारा कुछ तो इसी बहाने काम करेगा, उमेश जी ने कहा। और महिमा, रामानुज जी ने पूछा, वह भी कर ही लेगी इसकी मदद, उसका तो वह ससुराल है, उमेश जी ने कहा। आप समझे नहीं उमेश जी, उन्हें हमारे घर के काम जैसे झाड़ू, सफाई, बर्तन साफ, यह सब करने पड़ेंगे। वैसे उनके साथ कुछ और भी लोग होंगे, रामानुज जी ने कहा। अरे रामानुज जी, करेंगे करेंगे, सब करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। चलिए अब पार्टी में, उमेश जी ने कहा। आप चलिए, मैं आता हूँ। रामानुज जी के यह कहते ही उमेश जी चले गए। फिर रामानुज जी अजीत से कहने लगे, देख बेटा, इन पैसों वालों के लिए अपने माता पिता को छोड़ाए थे ना, और आज यही लोग तुम्हें पैसों के लिए हमारे नौकर बनाने को भी तैयार हो गए। हमारे अलावा और कोई भी होता तो तुम्हें उनके भी नौकर बनाने से यह कभी नहीं चूकते। इतने में चंपा जी कहती हैं, चलिए अब अंदर, अगर राह चलते हर किसी से यूं ही बातें करते रहेंगे तो हमें देर हो जाएगी। हमें 2 जगह पर रिबन काटने भी जाना है। मम्मी पापा, माफ़ कर दो, मैं पैसों की चमक में अंधा हो गया था, पर आप लोग इस मुकाम पे कैसे? अजीत ने कहा। वैसे तुम्हें बताना तो नहीं चाहता, पर तेरे सुकून के लिए बता ही देता हूँ। तुझे तो पता था मेरी स्टॉक मार्केट में बराबर रुचि रहती है, इसीलिए काफ़ी समय पहले ही एक शेयर लिया था जो अचानक ही बहुत कीमती हो गई। उसे बेचकर इतने पैसे मिले जिससे हमारा बुढ़ापा आराम से कट जाता। पर मुझे तुझे सबक सिखाना था, और तुझे पैसे और रिश्ते में
फर्क दिखाना था, इसीलिए बिजनेस खड़ा किया। रामानुज जी ने कहा। पापा मुझे माफ कर दो, एक मौका दे दो सुधरने का, अजित ने कहा। इसके लिए देर हो गई है बेटा, कल से घर पे आ जाना काम करने के लिए, चंपा जी ने कहा और वह फिर अंदर चले गए। यह सब वही खड़ी महिमा भी सुन लेती है जो चंपा जी पहले से ही देख लेती है, इसीलिए वह अजीत से कहती है, और हाँ, अपनी पत्नी से कह देना खाना बनाना है मेरे घर तो उसकी तैयारी करके आए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।